हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दिस इज इमरान खान। आज वीडियो में क्लास 9 का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर हुए। फर्स्ट एटम का कॉन्सेप्ट आया था कि ये कॉन्सेप्ट था कि कोई भी जो मैटर है वो एटम पे कंसिस्ट करते हैं, एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक, बाद में जाकर के ये पता चला कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बट एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक, नाउ अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, किस तरह इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है एक एपरेटस में डिस्कवर हुआ था जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। ठीक, सो आइए देखते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब किन किन चीजों से मिलके बनता है। नाउ फर्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। फर्स्ट है जे.जे. थॉमसन एंड सेकंड इज विलियम क्रूक्स। इट इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन तीन पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इन तीनों में इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, सबसे हल्का पार्टिकल है। It was discovered in discharge tube. इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्कवर हुआ है? डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर हुआ है। So what is discharge tube? Discharge tube basically is a गिलास ट्यूब। ये क्या है? एक गिलास की शीशे की ट्यूब है। ये शीशे की ट्यूब है जिसमें जो ट्रांसपेरेंट है, जो आर पार आप देख सकते हो। सही, एक गिलास की ट्यूब है। उस गिलास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। क्या? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या चीजें होती है? इलेक्ट्रोड्स वो सारे सब्सटेंसेस और दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए, उनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल आयरन है, लोहा है, उसमें से करंट पास हो जाता है। कॉपर है जिसके हम वायर्स वगैरह बनाते हैं, उसमें से भी करंट पास हो जाता है। सिल्वर में से करंट पास हो जाता है, गोल्ड में से करंट पास हो जाता है। तो वो सारी चीजें जिनमें से करंट पास हो जाए उनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, और वो चीज जिनमें से करंट पास नहीं हो उनको नॉन इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। सही है। सो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल वुड हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, इनमें से करंट पास नहीं होता तो वो इलेक्ट्रोड नहीं है। जिनमें से होता है उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड है, या तो ये आयरन हो सकते हैं दोनों, या फिर कॉपर हो सकते हैं, या फिर सिल्वर हो सकते हैं, या फिर जिंक हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिनमें से करंट पास हुई है, वो दो चीज की बनी हुई है, या लोहे या कॉपर की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सीखे थे कॉपर की बनी हुई। अब नाउ वो इलेक्ट्रोड, देखो इन इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में। ये बैटरी है कि हमारे पास। अच्छा, बैटरी में आपको पता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जिन्होंने नहीं देखा वो बैटरी को जाकर के देखें। आप जब बैटरी को देखोगे तो ऊपर आपको एक माइनस साइन नजर आएगा, एक पॉजिटिव साइन नजर आएगा। माइनस साइन वाली वायर के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा, जो इलेक्ट्रोड माइनस साइन के साथ कनेक्ट होगा बैटरी के, उस इलेक्ट्रोड को कहा जाएगा कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड, क्यों? जो माइनस के साथ कनेक्ट होगा। और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको कहेंगे एनोड। सही, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा बैटरी के उसको कहेंगे एनोड। है दोनों इलेक्ट्रोड्स, लेकिन नाम क्योंकि साइन की वजह से नाम अलग अलग होगा। जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा वो कैथोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा वो एनोड। ठीक, नाउ यहाँ पर एक पंप रखा गया है। पंप का काम क्या होता है? पंप चीजों को सक आउट करके आगे धकेलता है। सही है। सो यहाँ पे पंप, इस पंप का क्या काम है? इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। ये क्या करेगा? अंदर ट्यूब में मौजूद जो एयर होगी, जब ट्यूब बंद रही होगी तो एयर उसके अंदर फिल हो गई होगी। सही, उस एयर को बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक, बाहर क्यों निकालेंगे ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बाहर निकालेगा, एयर को बाहर निकालने वाले पंप को कहेंगे हम वैक्यूम पंप। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ। तो ये पूरा ऑपरेटर शीशे की गिलास, वैक्यूम पंप, और ये इलेक्ट्रोड्स और ये बैटरी, इस पूरे को कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। इस पूरे का नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। इस पूरे का नाम डिस्चार्ज ट्यूब है। इस पूरे अपरेटस का नाम डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे इसका नाम क्या है? मारकर यहाँ पे देखेंगे कपास कॉटन भी हैगी। सही है, कैप भी है, इसकी बॉडी भी है, ये सारी चीजें हैं। बट इसको क्या कहते हैं? मारकर ऐसे इसको कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, नाउ हाई वोल्टेज ऑफ करंट यहाँ से पास है क्योंकि बैटरी में बहुत ज्यादा पावर है, करंट है। बैटरी करंट हमें देती है। बैटरी में जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से करंट गुजरना शुरू होगा। स्टार्ट में हमें कोई चीज यहाँ पे नजर नहीं आई क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा था।
वैक्यूम पंप की मदद से एयर को बाहर निकालेंगे, सकआउट करेंगे, एयर प्रेशर इतना कम करेंगे कि इसमें से क्या हो जाए, करंट पास होना शुरू हो जाए। सही, 1 mm ऑफ Hg मतलब बहुत ही कम एयर का प्रेशर किया गया है। एयर का प्रेशर 1 mm ऑफ Hg के बराबर करेंगे, इसके अंदर एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा कम करेंगे तो यहाँ से करंट स्पेस में ट्रेवल होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हमारे पास यहाँ वायर्स वगैरह होती है घर में, तो क्या वो वायर्स की करंट मुझे लग सकती है? नहीं लग सकती है। वायर पहले तो उसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा हुआ है, अगर इंसुलेटर नहीं भी हो, वायर के ऊपर कोई प्लास्टिक नहीं भी लगी हुई हो और वो नाइल जो है वायर जो है वो ऐसी रखी हुई हो, छिली हुई, उसके ऊपर कोई कलर कोई जो है इंसुलेटर नहीं हो, तब भी वो करंट जो है ना वो मुझ तक नहीं आएगा, क्योंकि करंट जो एयर में ट्रेवल नहीं कर सकता है मीडियम में। क्या हो कि अगर मैं इसमें से एयर को रिमूव कर दूं तो वो करंट मुझको लगेगा। ऐसे आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे, ऐसे जो है तलवार वगैरह बनती है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जिनसे करंट एयर में भी पास होके जाती है। सही, सो यहाँ पे भी एयर को बहुत ज्यादा कम किया तो यहाँ से करंट पास होना शुरू हुआ। हमें यहाँ से कुछ जो है ना रेडिएशन, कुछ रेस आते हुए कहाँ से, कैथोड की तरफ से कुछ रेस आते हुए दिखाई दी जब हमने टेम्परेचर को कम किया। ठीक, अब ये रेस क्या हो रही थी, ये रेस कैथोड की तरफ से आ रही थी, कैथोड की तरफ से यानी लेफ्ट हैंड से आ रही थी, कैथोड की तरफ से आ रही थी और आ करके यहाँ अपोजिट वॉल में, ये अपोजिट वॉल है, अपोजिट वॉल, इस अपोजिट वॉल में आकर के स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक मतलब टकरा रही है। यहाँ पे जब टकराने लगी रेस तो ये ट्यूब ये इस साइड पे ग्लो होने लग गई, जलने लग गई, यहाँ पे ज्यादा शाइनिंग होने लग गई। एक टाइम आएगा ये पूरी ट्यूब ग्लो हो गई, एक टाइम बाद ये पूरी ट्यूब ग्लो हो गई, बट यहाँ पे ग्लोनेस शाइनिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। और ग्लो किस कलर में हो रहा था? कलर जो था वो ग्रीन कलर, ये पूरी ट्यूब ग्रीन कलर की होने लगी। जैसे आपने आजकल देखोगे नए नए सेवर्स होते हैं ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, येलो कलर में, रेड कलर की लाइट्स होती हैं, ऐसे ये पूरी ट्यूब ग्रीन कलर की होने लग गई। सही, नाउ अब साइंटिस्ट लोगों ने नोट किया कि ये क्या चीज है यहाँ से निकल रही है कैथोड की तरफ से। पहले स्टार्ट में यहाँ से कुछ रेज आते हुए नजर आई, हल्का फुल्का चिंगारियां नजर, उसके बाद ये पूरी ट्यूब ग्लो हो गई यहाँ पे। सही, तो जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये ऐसे पार्टिकल्स है, यहाँ से ऐसी शुआएं आ रही है जिनमें नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे पता चला? इस जो है ना इंस्ट्रूमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या? डिस्चार्ज ट्यूब को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के चलेगा। कहाँ लेकर के चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड में। सही, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? मैग्नेट्स को हमने रखा यहाँ पे, मैग्नेट्स को, एक मैग्नेट यहाँ नीचे रखा और एक मैग्नेट यहाँ ऊपर रखा। सो आपको पता है मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अच्छा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मतलब क्या है कि मैग्नेट के एक पोर्शन में पॉजिटिव साइन होते हैं और एक पोर्शन में नेगेटिव साइन होते हैं। सही, एक पोर्शन में नेगेटिव साइन होते हैं और एक पोर्शन में मैग्नेट के पॉजिटिव साइन होते हैं। सो ये जो रेज जो यहाँ से निकल रही थी ये गई डिफ्लेक्ट हो गई, ये पॉजिटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई। कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई? ये रेज जो है वो पॉजिटिव की तरफ, नीचे की तरफ, ये पॉजिटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। जब ये रेज पॉजिटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई तो इससे हमें आइडिया हो गया कि इन खुद में नेगेटिव चार्ज है। इन खुद में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। वाई? क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ जाएंगे। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये रूल है। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सही, क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल से सीधे पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, धकेलेंगे एक दूसरे को। दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव की तरफ को बेंड होगा। इससे हमें समझ आया कि ये जो रेस शुआएं यहाँ से निकल रही उनमें नेगेटिव चार्ज है। इस तरह हमें आइडिया हो गया कि एटम के अंदर, क्योंकि ये जो अंदर जो इसके अंदर गैस है वो एटम से मिलकर बनी हुई होगी, इससे हमें समझ आया कि एटम के अंदर एक ऐसा भी पार्टिकल है, एक ऐसी भी चीज है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। सही, आई होप ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो है डिस्चार्ज, ये जो रेस जो डिस्कवर हुई है जिसको कैथोड रेस कहा जा रहा है, ये नेगेटिव जो हमारे पास रेस आई जो डिस्कवर हुई इसको कैथोड रे कहा गया। स्टार्ट में कैथोड रेस कहा गया, कैथोड की शुआएं, क्योंकि कैथोड की तरफ से आ रही थी तो कैथोड की शुआएं कहा गया। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस तरह का इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज। पहले कैथोड रेस कहा गया, बाद में उसको नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, वो पार्टिकल जिनमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, सो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कैथोड टुवर्ड्स एनोड। ये जो रेस हमें दिखी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी कैथोड से एनोड की तरफ। ये कैथोड है जो नेगेटिव
टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको एनोड कहा जाता है। लेकिन ये जो रेस है ये कैथोड से एनोड की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक, ओके। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। दे प्रोड्यूस शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। अगर आप इनके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका साया उनके बिल्कुल पीछे बनता है। एक तो ये भी सबूत है कि बिल्कुल उनके पीछे बन रहा है, मतलब ये रेस बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। अगर ऐसे बनता है तो इट मीन कि ये रेस इस तरफ से आ रही है, अगर ऊपर साया बनता है तो इट मीन ये रेस नीचे से आ रही है। बिल्कुल इनके पीछे बनता है इट मीन ये रेस बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं हो सके, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक हो, जैसे मेरी बॉडी ओपेक है, ये बोर्ड ओपेक, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती आर पार। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी बॉडीज को ओपेक बॉडीज कहा जाता है। अगर इन रेस के बिटवीन रास्ते में पाथ में अगर आप ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हो तो पीछे साया बन जाता है। ठीक, नाउ दे हैव नेगेटिव चार्ज बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये जो रेज होती है इनमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में हमने ऊपर नेगेटिव प्लेट रखा था, नीचे पॉजिटिव प्लेट रखा था, तो ये रेस कहां की तरफ शिफ्ट हो गई थी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो गई थी। इसका मतलब इन खुद में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, When strike with glass on other material cause glow। अगर ये रेस किसी भी चीज से टकराती है या फिर गिलास से टकराती है तो गिलास को ग्लो कर देते हैं, जला देती है, रोशन कर देती है। जैसे ये रेस आकर के जब इस गिलास में लग रहा था तो ये पोर्शन ग्लो हो रहा था, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ग्लो हो रहा था। तो ऐसे ही अगर किसी और ऑब्जेक्ट के साथ भी लगती है तो उसको भी ये ग्लो करती है। ठीक, चार्ज इन मास E अपॉन M। E मतलब चार्ज, M मतलब मास। चार्ज इन मास रेशियो इस इन रेस का चार्ज मास रेशियो रहेगा 1.75 10⁸ कूलम पर ग्राम। कूलम चार्ज की यूनिट है और ग्राम मास की यूनिट है। मास को हम केजीज में या ग्राम्स में जो है ना मेजर करते हैं और चार्जेस को कूलम्स में मेजर करते हैं। ठीक, पर्टिकुलर ग्राम में कितने चार्जेस हो सकते हैं, पर्टिकुलर नंबर ऑफ चार्जेस का मास वगैरह, इस तरह का ये रेशियो बना हुआ। ठीक, प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पाते काइनेटिक एनर्जी। ये जो रेज होती हैं ये मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब अगर आप इनके बिटवीन में कोई हल्की चीज रखो तो वो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकती है, मूव करा सकती है। इट मीन ये जो रेस है ये मटेरियल पार्टिकल है और इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के मूवमेंट से, स्पीड से, चलने की वजह से प्रोड्यूस होती है। इट मीन ये जो पार्टिकल्स है ये वजूद रखते हैं, इनका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है, मटेरियलिस्टिक हैंगे, दैट्स व्हाई किसी और चीज को हिला पा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं धूप और रोशनी जो लगती है, क्या वो मुझे हिला सकती है? क्या वो मेरे बाल और कपड़ों को हिला सकती है? धूप नहीं हिला सकती, बिकॉज रोशनी जो है सन की, सनलाइट जो है वो मटेरियल पार्टिकल नहीं है, सही, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रखती है। जबकि हवा जो है वो मटेरियल पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी रखती है, वो मेरे कपड़ों और बालों को हिला सकती है। ऐसे ये जो रेस है कैथोड रेस, ये मटेरियल पार्टिकल है, ये मैकेनिकल प्रेशर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।